आखिर हम भी तो देखें, ऐसी क्या खास बात है जो कि भैया रोज सुबह ही शुरू हो जाते हैं। बहुत खूबसूरत हो तुम भैया। क्या हम जैसा कोई भी लड़का तुम्हें एक बार देख लेना, बस दीवाना हो जाए तुम्हारा। बस बातें ही बनाते रहोगे या कुछ करोगे भी? क्यों, भैया के साथ मजा नहीं आया? अब जो मजा तुम में है वो तुम्हारे भैया में का, जो कमी उनसे रह जाती है वो तुम पूरी कर देते हो। सच्ची? मैंने भाभी को सब कुछ समझा दिया अच्छे से, अब आगे से वैसा कुछ नहीं करेगी, आप चिंता मत करें। ओके? चाचा जी, वो जो बिजनेस प्लान के बारे में बताए थे हम आपको, कुछ सोचा है उसके बारे में? सिर्फ 10 लाख चाहिए हमें, बस। 10 लाख? और आएंगे कहाँ से 10 लाख रुपए? इस घर को गिरवी रख देते हैं बैंक के पास, लोन ले लेंगे। क्या कहा? घर गिरवी रखेगा? मत भूल, इस घर में मेरा भी हिस्सा है। देखिए भैया, आप ना नौकरी पेशे वाले आदमी हैं, आपको बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं है। हम बिजनेस के पैसे कमा के ना घर छुड़ा लेंगे वापस बैंक से लोन भर के। कोई जरूरत नहीं है चाचा जी, आप पहले इस घर का बंटवारा कर दीजिए, उसके बाद जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दीजिए, फिर ये अपने हिस्से से जो चाहे वो करे। अच्छा, तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, मेरे जीते जी इस घर का बंटवारा नहीं होगा। चाचा जी, चाचा जी, इस घर पर तो आपका भी हिस्सा है ना? देवर जी तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे ये घर उन्हीं के नाम पर है। अरे यार, तुम कहाँ इन सब बातों में लग गई? तुम एक काम करो, तुम मेरे पास आओ। नहीं, पहले आप ये बताइए ये घर किसके नाम पर है? अभी तक तो चाचा जी के नाम पर ही है। तो एक काम करिए, चाचा जी से कहकर घर अपने नाम करवा लीजिए, वरना देवर जी अपने नाम करवा लेंगे और आप अब देखते ही रह जाएंगे। रिंकी, तुम कहाँ इन सब बातों में उलझ रही हो? वैसे भी मेरी दिलचस्पी तुम में है। अच्छा, वैसे ये घर की कीमत क्या होगी? चाचा जी ने तो बहुत सस्ते में ले लिया था, पर आज इसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ तो होगी। 1 करोड़? हाँ। सुनो ना, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप चाचा जी से कहकर घर अपने नाम करवा लीजिए। देखो रिंकी, इस वक्त मैं चाचा जी पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालना चाहता, और फिर इसका फैसला चाचा जी खुद लेंगे। अरे, तुम तो नाराज हो गई। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं कल सुबह ही चाचा जी से इस बारे में बात करूंगा। आप खुश?
रिंकी, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूं। क्या हुआ चाचा जी, आज आप मंदिर नहीं गए? हाँ, वो तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अच्छा। क्या बात है बहू, कुछ बोलना चाह रही हो क्या? नहीं नहीं चाचा जी, वो मैं ये कहना चाह रहा था कि कल रात को विकास के साथ जो बातचीत कर रहे थे, वो घर के बारे में जो भी। चाचा जी ये कहना चाह रहे हैं कि घर इनके नाम कर दीजिए। बहू, इस बारे में तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं चाचा जी, मैं तो बस इतना कहना चाह रहा था कि आप जो भी फैसला लोगे वो बिल्कुल सही होगा। एक मिनट, अभी मैं जिंदा हूं और ये फैसला मुझे लेना है कि ये घर किसके नाम पर करना है और किसके नाम पे नहीं। और ये फैसला मेरे जीते जी नहीं, मेरे मरने के बाद होगा। चल जाओ। बेवकूफ से पाला पड़ेगा। एक सिंपल सी बात बोली थी, वो भी उससे बोली नहीं गई। उसके साथ रहना ही बेकार है। बाबूजी, कुछ चाहिए था आपको? मैं जरा बाहर जा रहा हूं, दोपहर खाने पे नहीं आऊंगा। हमें तो लगा था आज हम मिल ही नहीं पाएंगे। क्यों? अरे मुझे लगा बाबूजी जाएंगे ही नहीं ना। तो चलेंगे ना। हाँ। वादा करो कि तुम हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करते रहोगे। मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, इनफैक्ट भैया से भी ज्यादा। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे भैया को छोड़कर हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। फिर हम ये घर बेचकर कहीं दूर चले जाएंगे, जहाँ तुम अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर पाओगे।